फजान सबूत, फजान का नियम। फजान का, अच्छा फजान का नियम है क्या? फजान ने एक बात बताया था कि कोई भी आयनिक बांड 100% आयनिक नहीं होता है। आप बता दें फजान के नियम से ही ज्यादातर कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत विधिवत तरीके से पढ़िएगा। तो फजान ने कहा था कि नो आयनिक बॉन्ड, नो आयनिक बॉन्ड इज 100% प्योर आयनिक। कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, ठीक है, कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, ठीक भैया, खूब ध्यान से सुनिएगा। सम कोवैलेंट कैरेक्टर इज फाउंड, कोवैलेंट कैरेक्टर इज फाउंड in every ionic compound, in every ionic compound, ठीक है, कह रहा है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता है, कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। अब आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है? जैसे आयनिक बॉन्ड में दो चीजें होती हैं इन आयनिक कंपाउंड, इन आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड में दो चीजें पाई जाती हैं, केटायन और एनायन, केटायन और एनायन। अब देखिए केटायन किसे कहते हैं? पॉजिटिव आयन को केटायन कहते हैं, एनायन किसे कहते हैं? नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। खूब ध्यान से सुनिएगा, ये इस पे अगर इसको पढ़ लिए आप फजान के नियम को ढंग से, तो हम सही बता रहे हैं, कोई भी कंपटीशन आप देंगे 5 क्वेश्चन कंपटीशन कैसे क्वालिफाई करेगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसी से आता है, सॉफ्टनेस, हार्डनेस इसी से आता है, कौन सा आयनिक कंपाउंड है, कौन सा कोवैलेंट कंपाउंड है, सब इसी से पूछा जाता है। और ये बहुत भयंकर नियम है। तो केटायन और एनायन होता है। केटायन किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देता है, और एनायन किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। एक बात कल आप देखे थे, कल डिस्कस हुआ था कि नेगेटिव आयन की साइज हमेशा बड़ी होती है देन कंपैरिजन टू पॉजिटिव आयन, ठीक है। द साइज ऑफ नेगेटिव आयन, the size of negative ion is always greater than size of positive ion. नॉर्मली केस में अगर देखा जाए तो नेगेटिव आयन की साइज जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है पॉजिटिव आयन की साइज से, ठीक, पॉजिटिव आयन की साइज से हमेशा बड़ी होती है। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? आयनिक बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब एटम इलेक्ट्रॉन दिया और लिया तो वहां पे एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, यही हम लोग पढ़े थे कि आयनिक बॉन्ड में अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, और वो अट्रैक्शन फोर्स बड़ा प्रबल होता है, बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव है, ठीक है। जैसे मान लीजिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत तगड़ा है, लेकिन अगर यहीं पे मान लीजिए कोई एक कोवैलेंट बॉन्ड है, जैसे H2 है, यहाँ पे ये इसका शेयरिंग किया है, ये इसका शेयरिंग किया है। अब देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉन ले करके तब अपना ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट किया है, ये अब इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के तब डबलेट किया है, वो भी शेयर किया है, पूरी तरीके से लिया नहीं, लेकिन इसमें पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया गया है। तनी ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या है, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन कम, क्योंकि शेयरिंग हो रही है। नॉर्मली देखा जाए, मान लीजिए हम आपको 10 रुपए दे दिए तो हमारे आपके बीच बहुत तगड़ा अट्रैक्शन, लेकिन ये ऊपर 5-5 रुपए शेयरिंग करके कोई चीज लाए तो उस पर दोनों लोग अधिकार दिखाएंगे। जैसे मान लो कोई एक कलम है 10 रुपए की, 5 रुपए हम दिए, 5 रुपए ये दिए, तो ये कहेंगे हमारा भी उस पर अधिकार है, हम कहेंगे हमारा भी उस पर अधिकार है, कहेंगे नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वही वो 10 रुपया दे करके ये ले लिए तो उस कलम पे पूरा अधिकार है, तो वहां पे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है उस कलम के साथ में, है ना भैया। और यहाँ पर जो है यहाँ पे हल्का सा वीक, तो कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड, हमेशा समझिएगा। तब जब आयनिक कंपाउंड जो होता है, आप जब जैसे इसको हम गरमाएंगे, इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जांच किया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए इन आयनों का टूटना बड़ा आवश्यक है,
ठीक है, जब इसको हम टेम्परेचर देंगे तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, हायर टेम्परेचर देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन कंपेरिजन टू कोवैलेंट कंपाउंड। दूसरी बात देखिए, आयनिक कंपाउंड का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो ये ज्यादातर सॉलिड स्टेट में या रिजिड स्टेट में पाए जाएंगे, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में उतना तगड़ा अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो ये लिक्विड गैस सॉलिड सभी स्टेट में पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर भी शो करेंगे, मेटेलिक का मतलब मेटल का होते हैं, हार्ड होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, जब हार्ड होंगे तो इनको चाकू वाकू से नहीं काटा जा सकता है, इस बात को भी याद रखिएगा। सॉफ्टनेस की रेट यही होती है कि क्या उसको आप चाकू से काट सकते हैं कि नहीं। अगर कोई मेटल सॉफ्ट है तो चाकू से कट जाना चाहिए, अगर कोई मेटल चाकू से नहीं कट रहा है तो उसको सॉफ्ट नहीं मानते हैं। ये केमिस्ट्री की भाषा में, केमिस्ट्री उसमें है कि अगर कोई भी मेटल है, जैसे सीजियम एक ऐसा मेटल है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं, तो कहा जाता है सीजियम इज ए सॉफ्ट मेटल, ठीक है। देखिए तो यही पता चला कि आयनिक कंपाउंड के हायर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे, कोवैलेंट का कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऐसे चलता है। अब देखिए कोई भी आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है, अभी बात किए जैसे हमारा ये पॉजिटिव आयन है और ये है हमारा नेगेटिव आयन, बात हम लोग यही किए कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ठीक, आयनिक कंपाउंड पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में बनता है, ठीक। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड में बनता है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के कारण, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के कारण ऐसा कंडीशन होता है। अब मान लो नेगेटिव आयन की साइज थोड़ी सी बड़ी है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, साइज को बड़ी मानिए चाहे ना मानिए, नेगेटिव आयन में एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक। पॉजिटिव आयन में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में है प्रोटॉन, प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। तो ये जो ये आयन है ऐसे ना हो करके ये ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा ये डिस्टार्टेड शेप में चला